हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ट्रीमॉन बाई प्रशांत में। दिस इज़ धीरज एंड जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे कि दिल्ली पुलिस के प्रीवियस मॉक सॉल्व कर रहे थे। शिफ्ट 2 तक मॉक सॉल्व हो चुके थे, ये शिफ्ट थर्ड है। तो शिफ्ट थर्ड को हम सॉल्व करते हैं आज। चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, 4 मेल या 8 फीमेल, 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती हैं। 4 मेल या 8 फीमेल, या मतलब बराबर 8 फीमेल 12 दिनों में कर सकते हैं। 12 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। मेल अपॉन फीमेल हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मेल अपॉन फीमेल ये निकला। बोलता है तो 9 पुरुष या 6 महिलाएं और 6 महिलाएं या नहीं और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं। तो 4, हम इसको पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 मेल का कितना दिए 2, मेल का 2 दिए हुए हैं। तो मेल कितने दिनों में करते थे 12 दिनों में। तो कितने किसका किसका निकालना 9 मेल 9 पुरुष का कितना दिए 2, 9 × 2 प्लस, क्योंकि और बोला है ना इसलिए प्लस लगाएंगे। 6 महिलाएं, 6 महिलाओं का एक दिए हुए तो मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं, ऐसे करके ऐसे कितने दिन करेंगे डी दिनों में मान लेते हैं। तो इसका मान 9 दूनी 18, इसको सॉल्व करेंगे 9, इसको सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18, 6 24, 24 गुणे डी ये हुआ। 12 दूनी 24 यहाँ से कट जाएगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, डी बराबर 4। ओके अंडरस्टूड। आंसर कितना कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। मतलब 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी होता है। 32 वस्तुओं का एसपी किसके बराबर है, 45 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। ठीक, 32 वस्तुओं का एसपी 45 वस्तुओं के सीपी के बराबर। हम निकाल लेते हैं यहाँ से सीपी अपॉन एसपी। सीपी एसपी नीचे आ जाएगा, एसपी नीचे आ जाएगा, सीपी बटे एसपी बराबर 32/45। तो पूछता है लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ कितना का होगा, यहाँ से यहाँ लाभ कितना का होगा 13 का, 13 का लाभ हुआ। और लाभ हमेशा किस में होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ किस में होता है, सीपी पे। तो 32 और 100 कर दिया यहाँ पे। अब कट करेंगे, 4 बटी 32, 4 से 25 बार काटा, मल्टीप्लाई कर लो। 13×5 = 65, 13 दूनी 26, 6 32, 8 से डिवाइड किया, 8 चौके 32, 0, 8 छंग 48। तो लगभग डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी का हिस्सा, उसकी बेटी का हिस्सा और उसके बेटी का हिस्सा, उसकी पत्नी का हिस्सा तथा उसकी बेटी का हिस्सा और बेटी का हिस्सा तथा उसके बेटे का हिस्सा दोनों ही 1:4 के अनुपात में। यदि पत्नी को बेटे से 5,000 कम मिलते हैं तो कुल संपत्ति, बोले पत्नी मतलब वाइफ, वाइफ का हिस्सा और किसका हिस्सा, बेटी का हिस्सा, बेटी मतलब डॉटर, डॉटर का रेशियो कितना दिए हुए हैं 1:4। ओके, फिर बोलता है बेटी तथा बेटे का, डॉटर एंड सन का, डॉटर और सन का हिस्सा कितना दिए हुए हैं 1:4 का दिए हुए। यहाँ पर डॉटर दोनों में सेम है, डॉटर को बराबर करना, इसको भी 4 करना होगा तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4 और 16 हो जाएगा। अब जब ये बराबर हो गया है तो वाइफ, डॉटर और सन का रेशियो कितना आ जाएगा 1:4:16। अब बोलता है कि पत्नी को बेटे से 5,000 कम मिलते हैं, पत्नी को बेटे से 5,000 कम मिलते हैं, कितने कम मिला 15। तो 15 बराबर 5,000। तो बोलता है कुल संपत्ति, कुल संपत्ति कितनी 16×4=20, 16×4=20 21। 21 की वैल्यू निकाल देते हैं, 5,000/15 × 21। जब इसको सॉल्व करेंगे 3×5=15, 3×7=21, 5 से 1 काटा तो 1 में, तो टोटल इसके आ जाएगा 7,000, जो कि ऑप्शन ए में दिए हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलता है दो वस्तुओं का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम उनके एचसीएफ का, जो एलसीएम दिए हुए है हमारा एचसीएफ का कितना गुना है 12 गुना है। तो एलसीएम एचसीएफ हमने माना x, एचसीएफ का 12 गुना एलसीएम तो 12x एलसीएम हो गया। एक संख्या 8 दी हुई है तो एचसीएफ और एलसीएम का योगफल, एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना दिया 52। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 12x + x बराबर 52, 13x बराबर 52, 13x बराबर 52। तो 13 से काटा, 13 चौके 52, x बराबर
4 निकला हमारा, यहाँ 4 निकला तो x की वैल्यू 4, मतलब HCF 4, ये 48 हो जाएगा। एलसीएम 48, तो क्या दी हुई है? पहली संख्या दी हुई है, तो ये फॉर्मूला सबको याद होगा, एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 48 गुणे 4 बराबर 8 पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हमें पता नहीं तो D2 मान लेते हैं दूसरी संख्या को। 8 4 8 से काटा, 8 छंग 48, 6 चौके 24, तो आंसर हो गया बी नंबर। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हो, इसका ऊंचाई देखो, इसका फॉर्मूला याद कर लो सीधा सीधा, मैं 2-3 फॉर्मूले बता देता हूँ। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है a अपॉन, याद रखना इसको, √3/2, a इंटू √3/2, ये होती है हाइट। समबाहु त्रिभुज का एरिया याद कर लेना, त्रिभुज का एरिया, एरिया याद कर लेना इसका, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 a²। ओके, इसको याद कर लेना, दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से याद कर लेना, लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और उसका क्षेत्रफल इतना है। देखो, एक फॉर्मूला होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है, बराबर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप गुणे क्या है, परिमाप गुणे अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, ये फॉर्मूला होता है। तो एरिया कितना दिया हुआ है 343, अर्ध परिमाप हमें पता नहीं तो अर्ध परिमाप ऐसे लिख रहेंगे, अंतः त्रिज्या 7 दी हुई, 7 से इसको काटा हमने, 7 चौके 28, 7 नाम 63, ठीक है, सॉरी 49, अर्ध परिमाप हमारा 49 आ गया, 49 आ गया, तो परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप का दोगुना हो जाएगा, 48 49 दूनी 98, जो कि आंसर नंबर 1 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि इतने रुपए की धनराशि को इतने % साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो यह कितनी हो जाएगी। देखो, इस क्वेश्चन को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग का होमवर्क है, मैं 2 बार इस क्वेश्चन को लगवा चुका हूँ, तो ये होमवर्क है, लगाएंगे, मैं नेक्स्ट सेशन पे इसका आंसर बता दूंगा। ओके, सभी लोग इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में इतने किलोमीटर गति से चलती हुई 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने पूरी तरह से पार करती है, तो कितने सेकंड लेगी पूरी तरह से पार करने में, पूछता है। जब दोनों सेम डायरेक्शन पे चलती हैं तो उनकी स्पीड जो होती है माइनस हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे चलती हैं तो इनकी स्पीड जो है क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, जुड़ जाती है। समझ में आई ये बात। तो ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इनकी स्पीड क्या हो, -79, माइनस करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 97 था, 97 था, 97, तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ 1 18 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, ये दी हुई है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन पे चलती हैं या अपोजिट डायरेक्शन पे चलें, दोनों की जो डिस्टेंस होती है, लंबाई होती है, वो जुड़ती है, क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो हम इनकी लंबाई ऐड कर देते हैं। इसका हमें पता चल गया इनकी स्पीड कितनी है, लंबाई ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 240 प्लस 210, कितना हो जाएगा, 450। ओके, इससे डिवाइड कर देंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 18 गुणे 5/18, 18 से 18 ये गया तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया, तो 450/5, पैनम 45, 90 मीटर पर सेकंड, ये उसका हो गया। 90 कहाँ दिए हुए, सी ऑप्शन में दिए हुए, तो ये सी ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपये है, लेकिन खुदरा विक्रेता 20% छूट मिलती, खुदरा विक्रेता को, यदि खुदरा विक्रेता 20 विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है। देखो, 700 अंकित मूल्य था, लेकिन खुदरा विक्रेता ने जब इसे खरीदा तो इसे इसे 20% छूट मिली, 80% में मिल गया। ओके, इसका 80% निकालो तो कितना हो जाएगा, 560। उसने 560 में खरीदी थी, लेकिन क्या बोलता है, खुदरा विक्रेता इसको अंकित मूल्य पर बेचता है, तो मतलब 700 में बेचता है, तो लाभ कितने करेगा, 140 का, और किसमें 560 की उसमें खरीदी थी, 560 में 140 का लाभ गुणे 100। अब काटो, 14 चौके 56, 4 से काटा तो 25 बार, तो 25% इसका प्रॉफिट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति अपने पैसे का 18% खो देता है। कितने परसेंट खो देता है? 18%। शेष धनराशि के 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपये बचते हैं। उसके पास मूल रुपए कितने थे? ठीक है, चलो उसके पास हमने माना 100 रुपीज़ थे, 18% खो दिया, उसके पास बचे कितने? 82%। समझ में है? 87% उसने शेष धनराशि का, इसका 87%, इसका 87% खर्च किया, तो उसके पास बचे कितना? 13%। वही बोलता है 13% बचता है, जो कि 122 रुपये के बराबर है। सॉल्व करो। जब हमने सॉल्व किया इसको तो ये निकलेगा हमारा 122/0 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 6100 और यहाँ पे 13 है। इसको काटेंगे तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा डी नंबर। इसको सॉल्व करते हैं, सब लोग इसको सॉल्व करके ही छोड़ना, विदाउट सॉल्व करे नहीं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैंने टिक कर दिया है, लेकिन सॉल्व करना जरूर इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीने में 1261 हो जाता है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से होती है। अर्धवार्षिक मतलब 3 बार, 2 बार साल में। तो 6 से डिवाइड करेंगे इसको, मंथ को 6 से डिवाइड करते हैं तो कितने बन जाएंगे? 3 पार्ट। तो हम इसी तरह लिखते हैं। देखो एक फॉर्मूला तो चक्रवृद्धि ब्याज का पता ही होगा, सबने पढ़ा होगा। मिश्र धन बराबर, मिश्र धन कितना हो जाएगा इसका? मिश्र धन हो जाएगा 9,261 बराबर मूलधन, मूलधन 8,000 दिए हुए हैं, इंटू 1 प्लस r/100 की पावर टी। टी कितना हो जाएगा? 3 बार होगी ना, 3 हो जाएगी टी। इसको नीचे लाते हैं, 9, 2, 6, 1, 8,000। अब इसको क्यूब होता, ये 21 का क्यूब होता है, ये 20 का क्यूब होता है। 21/20 का होल क्यूब बराबर 1 प्लस r/100 की पावर 3। 3 से 3 कट गया तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो 1/20 बराबर r/100। 20 से इसको काटा, 20 पंचे 100, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 5%। हमें निकालना क्या था? ब्याज दर निकालनी है। तो ये तो हाफ ईयरली की है ना, तो इसको निकालेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे, तो r बराबर 5 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 2 बराबर 10। ओके, समझ में आया? ये 10% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 मीटर और 24 मीटर, 18 मीटर और 24 मीटर दो तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? प्रत्येक टुकड़े की लंबाई पूछ रहा है, वो भी अधिकतम लंबाई। अधिकतम लंबाई एचसीएफ निकालते हैं। 18 और 24 का एचसीएफ निकालो। इनमें से देखो 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? क्या 12 होगा? नहीं होगा। क्या 18 होगा? नहीं होगा। क्या 8 होगा? नहीं होगा। क्या 6 होगा? यस 6 होगा। तो ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है। नेक्स्ट बैक क्वेश्चन में देखते हैं, लोग कहेंगे कैसे? 12 से काटो दोनों संख्याओं को, एचसीएफ निकालना है ना। दोनों कटेंगी? नहीं कटेंगी। 18 से काटो, दोनों कटेंगी? नहीं कटेंगी। 8 से काटो, दोनों कटेंगी? नहीं कटेंगी। 6 से काटो, कट जाएंगी, इसलिए इसका एचसीएफ 6 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है। देखो बीच की संख्या है जो हमारा औसत बताती है, वो बीच की संख्या होती है। क्रमागत दी है तो हम बीच की संख्या ही मानते हैं। बीच की संख्या 63 औसत। इनमें से सबसे बड़ी संख्या, देखो 63 के पहले एक संख्या लेते हैं जो विषम 61 हो जाएगी, ठीक, क्योंकि 5 बनानी है हमें। 63 के एक पहले और लेते हैं 59, ये हो गई। 63 के बाद लेते हैं 65, 63 के बाद लेते हैं 67। अब ये 5 क्रमागत विषम संख्या में उनका औसत 63 हो गया। चाहे निकाल लेना, इनका औसत ऐसे ही निकालना। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई 67, 67। तो आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या जो 90, 80 और 240 को पूर्णतः विभाजित करती है। 90, 80, 200, 20 से काट के देखो, 20 से दोनों सब कटेंगे, 20 से कटेंगे? नहीं कटेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 60 से काट के देखो, 60 से कटेंगे? नहीं कटेंगे। 15 से काट के देखो, 15 से कटेंगे? हाँ 15 से कटेंगे, लेकिन अभी 30 भी बचा है। 30 से काट के देखो, क्या कटेंगे? हाँ, वह सबसे बड़ी पूछी तो 30 ही इसका आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संपूर्ण त्रिभुज का आधार 60% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए ऊंचाई कितनी % कम करनी चाहिए? राइट। तो क्षेत्रफल मान हमने आधार था 100, बढ़ा दिया 160। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले बताया। तो 160 से कम करना पड़ेगा कितना? 60। 60 कम करेंगे तभी तो बराबर लाएंगे। 160 से गुणे 100, काटो, 20 3 60, 20 अट्ठे
160, 300/8, 8 त्रिका 24, 8 सत्ते 56। कौन सा ऑप्शन हो गया इनमें से कोई दिख रहा है? डी नंबर, जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो आज का सेशन यही एंड होता है, और जिनको जो मैंने ऑप्शन में होमवर्क में दिया उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। जिनको भी सेशन अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और ड्रीम ऑन बाई प्रशांत को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और सभी लोग को ये इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है ड्रीम ऑन बाई प्रशांत। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी कमेंट भी मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। ऐसे ही बेहतरीन सेशन के लिए जय हिंद, जय भारत।